नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन या फिर जो भी एजुकेशन लोन है उसमें बैंक की तरफ से किए जाने वाले मुकदमों के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि यदि किसी भी कर्जदार के ऊपर बैंक किसी प्रकार से गलत तरीके से कोई भी मुकदमा दाखिल करता है तो उस मुकदमे को वो कैसे खारिज करवा सकता है और कैसे वो बरी हो सकता है और कैसे जमानत करवा सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी सिक्योर लोन लिया है और अनसिक्योर लोन लेते समय बैंक हमेशा सिक्योरिटी के रूप में चेक लेते हैं। 3 से 4 चेक वो लेते हैं, आपसे ब्लैंक चेक लेते हैं ताकि वो सिक्योरिटी के रूप में रहे कि आप भविष्य में उनका पैसा पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करें तो वह उस चेक का बाउंस मुकदमा करके आपके ऊपर प्रेशराइज करके आपसे पैसा निकलवा ले। लेकिन कभी कभी किन्हीं गलत कंडीशन में भी बैंक आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर देते हैं। तो इसमें कैसे बचा जाए और किस प्रकार से आपके लीगल राइट्स हैं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अनसिक्योर लोन क्या होता है कि बिना किसी सिक्योरिटी की यह लोन आपको दी जाती है। अब सिक्योरिटी की बात आती है तो यहाँ पे कोई घर, जमीन, जायदाद कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपकी क्रेडिट के आधार पे ही आपको पर्सनल लोन मिलते हैं। तो उसमें आपको केवल एक सिक्योरिटी के रूप में कभी कभी चेक दिया जाता है और कभी कभी बैंक चेक नहीं लेती हैं। तो जिन कंडीशन में बैंक आपसे चेक लेती हैं तो बैंक इसमें क्या करती हैं कि जैसे ही आप अपना पैसा यानी जो लोन का पैसा है उसको रीपेमेंट करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक हमेशा आपको धमकी देती है कि यदि आपने अपना पैसा नहीं दिया तो हम आपके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत मुकदमा फाइल कर देंगे, जो कि चेक बाउंस का मुकदमा होता है। चेक बाउंस का मतलब ये होता है कि खाते में उतना पैसा नहीं होने के बावजूद भी बैंक उससे ज़्यादा की रकम की राशि आपके चेक में भर करके वो बैंक में लगा देती है और वो बाउंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये भी नहीं है और बैंक 1,20,000 का उसमें राशि भर करके बैंक में लगा दे तो वह चेक बाउंस हो जाता है, क्योंकि आपके खाते में केवल 50,000 है और बैंक ने डिमांड किया है 1,20,000। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जब बैंक आपके खिलाफ गलत तरीके से 138 के अंतर्गत मुकदमा फाइल करती है या फिर वो आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी का मुकदमा करती है या बैंक को लूटने का या गुमराह करने का जो भी आरोप आपके ऊपर लगाती है, तो आप ऐसे फर्जी मुकदमे को एकदम खारिज करवा सकते हैं। इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, बैंक अमूमन आपको धमकी हमेशा यही देते हैं कि आपने पैसा नहीं दिया तो आपके ऊपर 138 के अंतर्गत मुकदमा हो जाएगा। लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक में जहां लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, अपने घर को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन बैंकों की ईएमआई और बैंकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि जो आपका फ्लैट रेट लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था जो फिक्स था, लेकिन बैंक उसको ज़्यादा करके आपसे वसूलती है। तो जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास उतनी इनकम है नहीं, तो आप कैसे अपना लोन चुकाएंगे। तो बैंक इसमें क्या करती है कि वह आपके ऊपर फर्जी मुकदमे करना शुरू कर देती है, फर्जी कॉल शुरू कर देती है, पुलिस वगैरह को भेजना शुरू कर देती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके लीगल राइट्स ये हैं कि यदि उसने फर्जी तरीके से 420 का मुकदमा कर दिया है और एनआईए एक्ट में आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा भी कर दिया है धारा 138 के अंतर्गत, तो आप ऐसे मुकदमे को ट्रायल को चैलेंज कर सकते हैं। आप सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और ऐसे मुकदमे को सिरे से खारिज करवा सकते हैं। आपको वहाँ पे रेट पिटीशन भी फाइल करना होगा और वहाँ पे आपको अर्जी दाखिल करनी होगी कि जनाब हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है इस कोरोना पेंडेमिक में, जहाँ पे आरबीआई ने सीधे सीधे कहा है कि किसी को भी आप परेशान नहीं करेंगे और आप सबको रिस्ट्रक्चर कर देंगे। लेकिन बैंक गलत तरीके से और शासन हमारे ऊपर इस प्रकार के मुकदमे कर रहे हैं, तो कृपया करके ऐसे मुकदमे को खारिज किया जाए। आपकी बातों में दम होगा, आपके बातों में सच्चाई होगी और आपका कंडीशन जेन्युइन होगा तो हाई कोर्ट ऐसे मुकदमे को रद्द कर देंगे और बैंक को डायरेक्शन देंगे कि जब आरबीआई ने आपको
रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी है कि कस्टमर को आप रिस्ट्रक्चरिंग दें, तो आप रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनको लताड़ भी लगाई जाएगी और ऐसे बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी और परेशान करने के लिए वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपको ऑर्डर देंगे कि आप दोनों जगहों में जा करके इनके खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं और बिल्कुल करिए। देखिए, कभी भी पर्सनल लोन में आपको जेल नहीं होगी, आपको खड़े खड़े जमानत हो जाएगी, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में हो जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यह बेलेबल ऑफेंस होता है, इसमें आपको सज़ा का प्रावधान होता है, लेकिन इसमें बेल यानी जमानत तुरंत मिल जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, किसी प्रकार से कोई भी केसीसी लोन लिया है, तो इसमें सिक्योरिटी के रूप में अगर चेक दिया है तो भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि बैंक किस प्रकार से अगर फर्जी मुकदमे करती है आपके ऊपर, तो आप उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के हाई कोर्ट जो लगता है यानी स्टेट का जो हाई कोर्ट है वहाँ जा कर के उसको आप क्वैश करवा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक वाले आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपको लीगल नोटिस का जवाब देना है, आपको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट को कैसे करें या फिर सेटलमेंट लेटर कैसे लिखें, या फिर किसी प्रकार से सरफेसी एक्ट में कोई नोटिस आई है, आपका घर गिरवी है, आपके घर की नीलामी होने वाली है, तमाम बातों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने लिए एक लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।